एक अंग्रेज़ औरत का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। एक औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल। अच्छी उम्र रसीदा औरत हो जाती है। वो रिटायर्ड हुई तो इसको 4-5 लाख प्रोविडेंट फ़ंड मिला, बेनिफिट्स मिले जो रिटायरमेंट के होते हैं। वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। बड़ी गाड़ी इसने रखी हुई थी, 4 व्हीलर। एक दफ़ा वो सफ़र से आ रही थी कि अचानक इसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो इसकी गाड़ी एक तरफ को पुल करनी पड़ी। अब वो गाड़ी से बाहर निकली और इसने देखा कि टायर पंचर हो गया है तो टायर बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ी गाड़ी का टायर वज़नी भी होता है और फिर अकेले बंदे का इसको बदलना मुश्किल भी होता है। फिर वो औरत जात थी, औरत कमज़ोर होती है ना, नहीं कर सकती, तो वो खड़ी सड़क के किनारे आने वाली गाड़ियों को रोक रही थी कि कोई बंदा रुके और मेरी मदद करे। और चूँकि दिन का टाइम था, सूरज खूब गर्मी बरसा रहा था, लोग मसरूफ़ थे, तो आने वाली गाड़ी तेज़ आ रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। तकरीबन 1 घंटा इस औरत को धूप में रुकना पड़ा। अब 1 घंटा धूप में खड़ा होने से इसे पसीना भी आया हुआ था और इसकी जिल्द ऐसे सुर्ख हो गई जैसे जल जाती है गर्मी से। बुरा हाल इसका गर्मी की वजह से, और कोई इसकी मदद के लिए रुक नहीं रहा, तो परेशान भी बड़ी थी। बड़ी देर के बाद एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल थी। इसने गाड़ी को रोका और इस औरत से पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है। औरत ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप टायर बदलने में मेरी मदद कर दें तो मैं भी चल पड़ूंगी। लड़के ने गाड़ी रोकी, बाहर आया। इसने औरत को देखा कि इसको इतना पसीना आया हुआ है और धूप में खड़ा रहने से इसकी हालत भी ख़राब हुई है। तो इसने इसको कहा कि देखिए, मेरी गाड़ी का एयर कंडीशनर चल रहा है, आप गाड़ी की अगली सीट पर जाकर बैठ जाएं, आपका पसीना भी खुश्क हो जाएगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और मैं नौजवान हूँ, मैं अकेला ये टायर तब्दील कर देता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं। अचानक वो औरत इसकी गाड़ी में अगली सीट पर आकर बैठ गई और लड़का इस औरत की गाड़ी का टायर तब्दील करने लग गया। अब जब ये औरत ठंडी जगह पर बैठी और इसकी तबीयत बहाल हुई तो इसने देखा कि लड़का बहुत मशक्क़त के साथ गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। तो इसके दिल में एहसास हुआ कि ये नौजवान बच्चा है और इसने मेरी खातिर इतनी तकलीफ़ उठाई, मुझे आराम दिया और अकेले तकलीफ़ उठाई। ये मुझे भी कह सकता था कि मेरे साथ मदद करो, तो मैं मदद करती। मुझे इसने एयर कंडीशन में बिठा दिया और ख़ुद लगा हुआ है काम करने। जब ये टायर बदल देगा तो मैं इसको $200-300 गिफ्ट दे दूँगी ताकि इसका भी फ़ायदा हो जाए। खैर, कुछ देर लगी और लड़के ने टायर चेंज कर दिया। इसने आकर कहा, इसको टायर मैंने बदल दिया है, अब आप अपनी गाड़ी में जा सकती हैं। इस औरत ने $200-300 जेब से निकाले और लड़के को कहा, ये मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। इस लड़के ने जवाब दिया, मैं गिफ्ट नहीं लेता। इसने पूछा, क्यों नहीं लेते? तो लड़के ने जवाब दिया, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। ये जो किसी की मदद करने से मुझे खुशी मिलती है ना, बस मेरे लिए यही नाम काफ़ी है। मुझे आपसे $200-300 नहीं चाहिए। अब वो औरत अपनी गाड़ी में आई और चल पड़ी, मगर इसके जहन में यही फ़िक्र घूम रहा था, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। अब वो सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं कि जो दूसरों की मदद करके खुश होते हैं। हैरान हो रही थी। अब जब गाड़ी इसने चलाई, थोड़ी देर में इसको महसूस हुआ कि मुझे तो प्यास और भूख लगी हुई है।
इसने सोचा कि जो अगली आरामगाह आएगी इससे मैं खाना खाऊंगी और फिर सफ़र जारी करूंगी। चनाचे जब रेस्टोरेंट आया तो इसने गाड़ी पार्क की और जाकर खाने के लिए बैठ गई। इस रेस्टोरेंट में एक लड़की वेटर थी जो खाना लाती थी। इसने पूछा क्या चाहिए, तो औरत ने कहा फ़लाँ कुछ ला दो। तो लड़की इसके लिए खाना ले आई। जब इस औरत के आगे खाना लगाया, अब इस दुनानी औरत ये सोच रही थी कि इस लड़के ने कितना अच्छा जवाब दिया। इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन देन आई फील हैप्पी। तो इस औरत ने देखा कि जो लड़की खाना लेकर आई है वो एक नौजवान और प्रेग्नेंट लड़की है और इसके जिस्म को देख के लगता है कि इसकी प्रेगनेंसी का 6वां महीना चल रहा है, यानी काफ़ी करीब वक्त है डिलीवरी का। अब ऐसे वक्त में तो औरत को घर में आराम करना चाहिए, मगर ये ड्यूटी कर रही थी। तो इसने सोचा ये गरीब लड़की होगी, इसलिए उसको नौकरी करनी है ताकि अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो इसने इससे ज़रा बात पूछी कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या करती हो। इसने बताया मैं शादीशुदा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 7वां महीना लगा हुआ है और 2 महीने के बाद डिलीवरी है, मगर यहाँ पर जो अच्छा अस्पताल है वो बहुत महंगा है और मैं और मेरे खावंद हम दोनों चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी वहाँ पर हो, मगर इसकी फ़ीस हम नहीं दे सकते। तो हम मियाँ बीवी ने आपस में मशवरा किया कि कुछ पैसे मेरा खावंद जमा करेगा और कुछ पैसे मैं जमा करूँगी और मिलकर हम इसकी फ़ीस को अदा करेंगे। अब चूँकि मैंने पैसे जमा करने हैं तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मुझे इस प्रेगनेंसी के बावजूद ड्यूटी करनी है। मैं तकलीफ़ उठा रही हूँ लेकिन मैं ड्यूटी कर रही हूँ। अब इस औरत के जहन में ख्याल आया कि मेरे पास तो रिटायरमेंट के कोई $500,000 बैंक में पड़े हुए हैं, वो $500,000 फालतू पड़े हैं। अगर मैं इस लड़की को इसकी डिलीवरी केस की फ़ीस दे दूं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसके लिए आसानी हो जाएगी और ये बच्ची अपने घर पर आराम करेगी। औरत ने लड़की से पूछा कि अस्पताल की फ़ीस कितनी है। लड़की ने बताया कि $5,000। इसने $5,000 का चेक लिखा और एक लिफाफे में डालकर खाना खाने के बाद इस लड़की को टिप दे दी और कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन इसको आपने यहाँ नहीं खोलना, घर जाकर खोलना है। इसने जेब में डाल लिया कि ठीक है, मैं घर जाकर खोल लूँगी। अब ये बूढ़ी उम्र की औरत अपने घर वापस आ गई और नौजवान लड़की अपने घर गई ड्यूटी के बाद। जब घर गई तो इसका खावंद एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था दूसरे शहर और वो वापस आ चुका था। चनाचे इस लड़की ने अपने घर पर खाना लगाया और खावंद के साथ बैठकर खाना खाने लगी। अब खाने के दौरान दोनों मियाँ बीवी आपस में डिस्कस करने लगे कि भाई कितना टाइम रह गया बच्चे की डिलीवरी का। इसने बताया कि अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर ने इस तारीख को बच्चे की डिलीवरी का टाइम बताया है। तो खावंद ने कहा कि हमें पैसे तैयार रखने चाहिए, अस्पताल वालों को पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर वो दाखिल करते हैं। तो क्या तुम्हारे पास पैसे जमा हो गए? लड़की ने कहा हाँ, मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हो गए हैं, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगी। आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो बिल पे कर देंगे। इस दौरान इस लड़की को ख्याल आया कि आज एक औरत खाना खाने आई थी तो इसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया था। तो इसने अपने खावंद को बताया कि आज एक औरत ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो खावंद ने पूछा कि क्या गिफ्ट दिया था। इसने कहा पता नहीं, वो लिफाफा जेब में है। तो खावंद ने कहा ले आओ। तो वो नौजवान लड़की गई और वो लिफाफा ले आई और इसने वो लिफाफा अपने खावंद को पकड़ा दिया। अब जब खावंद ने इस लिफाफे को खोला तो इसमें एक $5,000 का चेक था। नौकरी पेशा बंदे के लिए ये एक बड़ी अमाउंट होती है। अमेरिका में $5,000 गिफ्ट मिल जाए, लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लड़का हैरान हो गया, अच्छा तो इस औरत ने तुम्हें $5,000 यानी कि इसकी फुल पेमेंट गिफ्ट कर दी। तो लड़की ने कहा जी हाँ, इसने ये गिफ्ट किया है।
तो लड़के ने जब वो चेक पढ़ा तो इस चेक के साथ एक छोटी सी चिट भी थी और इस चिट के ऊपर लिखा हुआ था, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। तो लड़के ने वो फिक्रा पढ़ा। ये वो लड़का था जिसने इस औरत का टायर चेंज किया था। इसने इस औरत की मदद की थी अल्लाह की खातिर, और अल्लाह ने इस औरत के दिल में डाला। इसने इसकी बीवी को $5000 का चेक देकर इसकी मदद कर दी। व्हाट्स गोज अराउंड कम अराउंड। हम दूसरों के साथ खैर ख्वाही करेंगे तो इसके बदले अल्लाह हमारे साथ खैर ख्वाही का मामला फरमाएंगे। खैर ख्वाह बंदे के साथ हमेशा खैर ख्वाही ही होती है, क्योंकि अल्लाह इसके साथ खैर ख्वाही करता है, कोई इससे बदख्वाही कर ही नहीं सकता। इसलिए हम बग़ैर किसी लालच के खैर ख्वाही करें दूसरों के साथ। हम इससे ये ना तवक्का करें कि वो खैर ख्वाही नहीं करता तो हम क्यों खैर ख्वाही करें। भाई वो करता है या नहीं, हम तो करें ना। जब हम करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बदले हमारे साथ भी खैर ख्वाही का मामला फरमा देंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खैर ख्वाही का जज्बा पैदा करें और हर एक का भला सोचें, हर एक के साथ अच्छा सलूक करें।